दोस्तों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन मेरे YouTube चैनल पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो हस्तरेखा से ही संबंधित है। मैंने हस्तरेखा के विषय में एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसका यह दूसरा पार्ट है। वैसे तो इसके पहले हस्तरेखा के विषय में मैंने एक वीडियो कुछ टाइम पहले भी डाला हुआ है, लेकिन अब दोबारा पुनः प्रारंभ से ही मैं एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ। इसके माध्यम से जैसी मुझे जानकारी है, जैसा मैंने अध्ययन किया है, इसके माध्यम से एक बारीक से बारीक जानकारी मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके लिए मैंने आपको पहले इस वीडियो के पहले जैसे मैंने प्रारंभ किया है हाथों की बनावट के प्रारंभ से, हाथों की बनावट के आकार से और इनसे अपनी भावनाओं की जानकारी, अपनी नेचर की जानकारी, अपनी प्रकृति की जानकारी, अपनी अर्थ की और रुचि की जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके पहले मैंने आपको एक कलात्मक हाथ और दार्शनिक हाथ के विषय में जानकारी दी है। अब मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले कर्मठ हाथ के विषय में जानकारी दे देता हूँ। इस प्रकार के व्यक्ति, ये आप देख लें कर्मठ हाथ किस प्रकार का होता है, आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। यह हाथ इस प्रकार का होता है कि कुछ लंबाई लिए हुए तुलतुला, सामान्य दूसरे हाथों के मुकाबले में इसकी चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस प्रकार का हाथ कर्मठ हाथ कहलाता है। आगे का भाग उसकी अपेक्षा लंबा होता है। हथेली के पर्वत कुछ मांसल और कठोर होते हैं। अधिकतर पर्वत दबे हुए और भारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कर्मठ हाथ के प्रकार का हाथ है, उसकी बनावट के प्रकार का हाथ है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बराबर सक्रिय बने रहते हैं। नाम ही कर्मठ हाथ है। कर्म करने की इनकी हमेशा प्रवृत्ति बनी रहती है। यह व्यक्ति कर्म करने में विश्वास रखते हैं और कर्म के माध्यम से यह व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। आप एक बार देख लीजिए, इस हाथ को एक बार और देख लीजिए। ये इस तरह का जो हाथ है कर्मठ हाथ, इनके जीवन में अत्यंत, ये व्यक्ति साधारण परिवार से हों तब भी इनको कुछ न कुछ करने की रुचि बनी रहती है और अपने परिश्रम से ऐसे व्यक्ति, कर्मठ हाथ की बनावट वाले व्यक्ति अपने कर्म से, अपने परिश्रम से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का इनमें जज्बा होता है, हिम्मत होती है और प्रयास करते हैं और परिस्थिति को अपने अनुकूल बना करके किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे व्यक्ति कार्यों में विचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से पुरुषार्थ का और अद्भुत इनमें समन्वय होता है। इन लोगों में भावना का, पुरुषार्थ का, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जिनका हाथ कर्मठ प्रकार का है, ऐसे व्यक्ति भावना में और सफलता प्राप्त करने में और वैचारिक रूप से इनके एक विशेष समन्वय की भावना होती है। इसलिए ये समाज में बैठ कर के किसी भी काम को अगर प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से ये अपनी मेहनत से सफलता अर्जित करते हैं। और आर्थिक रूप से भी ऐसे व्यक्ति भले ही बहुत अधिक संपन्न ना हो, लेकिन कुछ संपन्न तो ये होते ही हैं। हाँ, तो मैं ऐसे व्यक्ति, इनके जीवन में भावना का और व्यवहारिकता का संपूर्ण समन्वय होता है। जीवन में नए नए काम करने की इनको एक रुचि रहती है, एक शौक रहता है और नए काम की ओर ये अग्रसर होते हैं। किसी भी वस्तु की खोज करने, ऐसे व्यक्ति ही नई नई वस्तुओं की खोज करने का प्रयास करते हैं। कुछ नया करने का इनका स्वभाव होता है और उसमें इनको सफलता मिलती भी है। निश्चित रूप से ये व्यक्ति सफल व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जिनका हाथ कर्मठ, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की बनावट का हाथ, यानी कि हम इसको कर्मठ हाथ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं जीवन में।
तो दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा वर्गाकार हाथ के विषय में। मैंने आपको जानकारी दी है कर्मठ हाथ के विषय में, ऐसी बनावट के लोगों के जो हाथ हैं। अब इसके बाद मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे जो हाथ है यह वर्गाकार बनावट की श्रेणी में आता है। ये हाथ मैं आपको इसके विषय में अब जानकारी दे रहा हूँ। वर्गाकार हाथ को आप यदि उल्टा करके देखें तो ऐसा हाथ तुरंत पहचानने में आ जाता है। बिल्कुल चौकोर जैसा हाथ, जो हथेली होती है यह बिल्कुल चौकोर जैसी होती है। तो दोस्तों इसको आप जैसे उल्टा करके देखेंगे तो ये बिल्कुल पहचानने में आ जाता है। इस हाथ में ग्रंथियां होती हैं, ये जो ग्रंथियां बनी हुई होती है, ये इस तरह की ग्रंथियां बनी हुई होती हैं इस हाथ में। अस्थि प्रधान बेडोल हाथ की उंगलियों में लचक होती है। ऐसे हाथ की अस्थियां बेडोल उसमें आती हैं, लेकिन इनके हाथों में थोड़ी सी लचक होती है, नरम होते हैं। अस्थियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ से ये हाथ थोड़े लचीले होते हैं, लचक होती है और खुरदरे कम होते हैं। कर्मठ हाथ के मुकाबले में वर्गाकार हाथ थोड़े कठोर कम होते हैं, खुरदरे कम होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ वर्गाकार की श्रेणी में आते हैं, आप देख लें दोस्तों, वर्गाकार हाथ से आपका हाथ मिलता हो तो ऐसे व्यक्ति प्रतिभा संपन्न एवं बुद्धिजीवी होते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जीवन में जिनका वर्गाकार हाथ हो, ऐसे व्यक्ति जो मैंने बताया है दार्शनिक हाथ, कलात्मक हाथ और कर्मठ हाथ, इनके मुकाबले में वर्गाकार हाथ के व्यक्ति प्रतिभा संपन्न एवं बुद्धिजीवी होते हैं। इनका समाज को बराबर योगदान बना रहता है। ये समाज के हर कार्यकलाप में, हर गतिविधि में, हर एक्टिविटीज में अपने आप को निश्चित रूप से सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं, समाज को बहुत कुछ देने का ये प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करते हैं। ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे जिनका हाथ वर्गाकार है, आप किसी भी नेता या नेतृत्व वाले व्यक्ति का देखिए, निश्चित रूप से उसके हाथ की बनावट वर्गाकार रूप लिए हुए होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए विशेष रूप से ये कुछ न कुछ विशेष धरोहर, यानी कि संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति या और भी कोई चीज़, नाम, मान, सम्मान, ये अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर जाने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो वर्गाकार हाथ के मालिक होते हैं, ऐसे इस हाथ वाले व्यक्ति दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार और साहित्यकार होते हैं। इनके पास हमेशा धन का अभाव ही रहता है। ये लोग धन के अभाव में जीते हैं, क्योंकि यह लोग समाज के लिए समर्पित होते हैं, कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्ति हमेशा कभी भी धन को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये लोग, इनके जीवन में धन का अभाव होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दो हाथों की और जानकारी दी है। अब तीसरे वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको एक मिश्रित हाथ की जानकारी और देने का प्रयास करूंगा, और एक आदर्श हाथ की जानकारी मैं आपको उसमें, और एक प्रारंभिक प्रकार जो मैंने शुरू में बताया था उसकी भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको तीसरे अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों फिर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को साथ में दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं आपको इस श्रृंखला लेकर आया हूँ मैं हस्तरेखा के विषय में, यह आपको मिलती रहे, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी मेरी श्रृंखला के माध्यम से, हस्तरेखा के वीडियोज़ के माध्यम से बारीक जानकारी, किस रेखा से व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है, किस रेखा के माध्यम से या किस निशान के माध्यम से या किस बिंदु के माध्यम से धन प्राप्ति कर सकता है या कोई प्रयास कर सकता है। इसके बीच में मैं आपको आपके कोई पर्वत, हाथ में जो पर्वत है, मैंने पहला जो वीडियो बताया था उसमें भी काफ़ी जानकारी दी हुई है। तो जो पर्वत हैं, अगर दबे हुए पर्वत हैं या आपका कोई ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, तो उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करने के साधन भी मैं आपको मेरे इसी हस्तरेखा के
की श्रृंखला में आपको मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा। बीच बीच में इस तरह की वीडियो भी मैं आपको डालता रहूंगा कि ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। और मैं एक दो वीडियो स्वर विज्ञान के विषय में भी विशेष रूप से डालने वाला हूं। लेकिन आपको ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको हमेशा मेरे वीडियो देखने का मौका मिलता रहे। तो दोस्तों नमस्कार।